सैटेलाइट जमीन पर क्यों नहीं गिरते? अगर हम हवा में गेंद फेंकें तो गेंद वापस जमीन पर आता है, लेकिन जब एक रॉकेट सैटेलाइट को खला में छोड़ देता है तो वो जमीन पर नहीं गिरती। ऐसा क्यों है? सैटेलाइट्स या मसनूई सैयारों को मदार में भेजने के लिए एक रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है। रॉकेट 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार से चलता है। ये स्पीड कशिश सकल का हिसार तोड़ने और जमीन की फजाई हुदूद से निकलने के लिए काफी है। एक बार जब रॉकेट खला में अपनी मुकर्ररा जगह तक पहुंच जाता है तो सैटेलाइट से अलग हो जाता है। सैटेलाइट रॉकेट से हासिल शुदा एनर्जी की मदद से अपनी इंतहाई तेज रफ्तार को बरकरार रखती है। इस हरकत को मोमेंटम कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सैटेलाइट खला में सीधे ही क्यों नहीं निकल जाते और ये जमीन के गिर्द क्यों और कैसे चक्कर लगाने लगते हैं और फिर अपने मदार में कैसे रहते हैं, किसी से क्यों नहीं टकराते, वो भी इस सूरत में कि उस जगह पर उस जैसे सैटेलाइट्स हजारों की तादाद में हो। कायनात की खुसूसियत ही ये है कि इसमें हर चीज खत्ते मुस्तकीम पर और यकसा रफ्तार से सफर करती है। ये न्यूटन का पहला कुलिया है। हरकियात में दरअसल ये कुलिया बहुत ही बुनियादी अहमियत रखता है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि किसी चीज को मुस्तकिल मुतहर्रिक रखने के लिए किसी तवानाई की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई चीज साकिन थी और फिर उसको मुतहर्रिक करना है या किसी की रफ्तार बढ़ाना है तो उसको एक बार तवानाई देने की जरूरत पड़ती है। जब वो चीज रफ्तार पकड़ ले तो उसी रफ्तार से चलती रहेगी। उसकी ये रफ्तार बाकी रखने के लिए इजाफी तवानाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई चीज मुतहर्रिक हो तो वो हमेशा मुतहर्रिक रहती है जब तक कि कोई कुव्वत इसको रोक न दे। सैटेलाइट की ये महवरी गर्दिश हर की तवानाई है। तमाम सैटेलाइट खला में तैर रहे हैं। खला में किसी किस्म की रगड़ और उनको रोकने वाली कोई कुव्वत मौजूद नहीं। लेकिन याद रहे कि खला में भी मीलों दूर जमीन की कशिश सकल बेअसर नहीं होती, बल्कि इन्हें मुसलसल अपनी तरफ खींचती है। रॉकेट से इंतहाई तेज रफ्तारी से अलग होना और जमीन की कशिश का अपनी तरफ खींचना, दोनों मुखालिफ कुव्वतें सैटेलाइट के लिए एक मदार बना देती हैं। जब कोई सैटेलाइट मदार में होती है तो इसकी रफ्तार और जमीन की कशिश सकल मुतवाजिन होते हैं। अगरचे इस तवाजुन को तलाश करना मुश्किल है, अलबत्ता इसे एक बहुत आसान से तजुर्बे की मदद से समझा जा सकता है। अगर आप किसी पत्थर को धागे से बांधकर इसे गोल घुमाएं तो वो पत्थर एक दायरे की शक्ल में घूमेगा। जैसे जैसे इसके घूमने की रफ्तार को बढ़ाएं तो आपको महसूस होगा कि कंकर बाहर को निकलने के लिए या धागे को तोड़ने के लिए ज्यादा जोर लगा रहा है। कोई चीज जिस कदर जमीन से करीब हो उस पर कशिश सकल उतना ही ज्यादा असर करती है। और सैटेलाइट्स जो जमीन के करीब गर्दिश करती हैं, मदार में रहने के लिए बहुत तेज रफ्तारी से सफर करती हैं। मिसाल के तौर पर सैटेलाइट नोआ 20 जमीन से सिर्फ चंद 100 मील के फासले पर है और इसे अपने मदार में रहने के लिए 17,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करना पड़ता है। जबकि नोआ का गोज ईस्ट सैटेलाइट जमीन के ऊपर 22,000 मील की दूरी पर है। उसे अपने मदार में गर्दिश करने और कशिश सकल पर काबू पाने के लिए 6,700 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ना पड़ता है। सैटेलाइट इसी रफ्तार से एक मदार में सैकड़ों साल तक घूम सकती हैं। लिहाजा हमें उनके जमीन पर गिरने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं।